नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल मेरे सूरमास, कैसे हो आप सभी? तो गाइज, इफ्को एग्जामिनेशन 2026 का आप सभी लोग को नोटिफिकेशन आ गया होगा। आप लोग मेल जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेल पर आया हुआ है। अभी हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से मेल आ रहे हैं। बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किंग गौरव सर भी हमारे साथ जुड़े। और सर, वेलकम टू द सेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड यहाँ पर सर इफ्को का एग्जामिनेशन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इसका एग्जामिनेशन थोड़ा लेट होता है, हुँ, पर इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भाई साहब ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को कल अच्छे से एग्जामिनेशन देना है। होपफुली 11 बजे से आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। तो ये कैसे पता चला वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और क्या-क्या आप लोगों का एग्जाम पैटर्न हो सकता है। देखो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है सर कि हुँ। इफ्को कभी भी अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में इस हाँ, तरीके से जो नहीं अभी जो हम बताता। बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो कैंडिडेट ने दिया था उसके हुँ। अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं आपसे, और जो ठीक है ना? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, हाँ, उन्हीं के ही बेसिस पे हम लोगों का ये पूरा सेशन होने वाला है। जो उन्होंने बताया, हो सकता है इस बार थोड़े बहुत चेंजेस हों, हो सकता है सेम भी हो सकता है चेंज भी हो। तो बिल्कुल। ये आप लोगों के ऊपर है, ये लास्ट ईयर के रिस्पॉन्स के ऊपर है, हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं। सो सर, जो मेल आता है स्टूडेंट को वो कुछ इस तरीके से मेल आता है, आप लोग इस तरीके से देख ये सकते देखिए हैं। मेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है 30 जून को 11 एएम से आपको स्टार्ट करना जी, है और बिल्कुल। अपने रिसोर्स पे यूज करना है, मतलब हुँ। आपको अपने घर बैठ के दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, चीटिंग वोटिंग जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। आईडी भी एग्ज़ैक्टली। ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो चीटिंग करने का वैसे टाइम मिलेगा नहीं, जिस हम्म, तरीके से लास्ट ईयर स्टूडेंट ने बताया था कि भाई सर 45 मिनट मिले थे। हम्म, 45 मिनट में 150 क्वेश्चन करने थे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे, हम्म, राइट? तो अगर आप लोगों के पास 45 मिनट है तो आप लोगों को कोई टाइम मिलेगा नहीं। होपफुली नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, नहीं है इसमें, हाँ। रीज़न वाइज़ क्योंकि सर नंबर बिल्कुल। ऑफ क्वेश्चन्स इतने हैं कि बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो सोचने में टाइम व्यस्त करे। अब बच्चा तो कहेगा कि सर कि 45 मिनट में 150 क्वेश्चन क्वेश्चन हुँ। देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं, तुम पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना देखो, है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है, यस। राइट? ये आपका एग्जैक्ट पेपर नहीं होने वाला। मतलब ये आपका सिलेक्शन, मतलब देखो, ऑब्वियसली सिलेक्शन के लिए तो है ही है क्योंकि शॉर्ट लिस्ट हो गया, लेकिन ये सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में इसके नंबर वगैरह नहीं जोड़ने वाले मतलब हैं। इसमें आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो जी, फिर आप मेंस में जाएंगे, जो आपका बिल्कुल। मेंस इनके सेंटर पे होगा, हाँ, ठीक है ना? ये बस हाँ, शॉर्टलिस्टिंग के लिए है। बिल्कुल। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू और मेडिकल का अब प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या हम ये पेपर फ़ोन पे दे सकते हैं? नहीं, बेटा, फ़ोन पे नहीं, आपको आपके घर में बैठ कर के या फिर आप चले जाना किसी कैफे के कैफ़े में, वाईफ़ाई वाला जहाँ पर हो सिस्टम ऐसा वाला, या फिर इंटरनेट कैफ़े जो होते हैं एमपी ऑनलाइन या फिर यूपी ऑनलाइन या जो भी आप लोगों के कैफ़े हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल। लिख बताया हुआ है उन्होंने कि जी, कैसा कॉन्फ़िगरेशन होना ठीक है। चाहिए। मोबाइल-वोबाइल पे मत खोलना, इसमें नहीं हाँ, होगा, ठीक है हाँ, ना? ठीक है, ये कर लेना। प्लस उसके बाद सर थोड़ा-सा आइडिया अगर हम जैसे लगाएँ सर कि नॉन टेक्निकल हुँ, में 50 क्वेश्चन उन्होंने बताया, हुँ, बच्चे लास्ट ईयर के 50 क्वेश्चन में सर हुँ। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चन क्वांट के थे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, 10 क्वेश्चन के आसपास आपका इफको रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आया, मतलब कि 10 ही होगा, 2 4 5 6 ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। मतलब ये 5 सेगमेंट में बटा हुआ था मतलब क्वेश्चन। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों को जो यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए पढ़ना है, सर इंग्लिश, हुँ, देन उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है गाइस क्वांट, राइट? क्वांट के बाद आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है? रीजनिंग पढ़ना है, देन उसके बाद आप लोगों का है जनरल अवेयरनेस, देन उसके बाद है इफको इफको रिलेटेड रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन्स देखने को मिला था। ठीक है ठीक ना? है? तो आप लोगों का ये पोर्शन होने वाला है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि ये आपके नॉन टेक्निकल का होगा। ऑल्दो अगर देखा जाए तो इसमें हर एक चीज़ आ गई, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अगर हम बात अवेयरनेस और करें तो इफको है। सर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईज़ी है, देखते ही मारोगे। अगर हुँ, कुछ हम मतलब ज़ोन बताएँ, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि वहाँ से ऐसा आप पढ़ लेना लास्ट मोमेंट में। जैसे मैं सर क्वांट की बात देखिए, करूँ, जी, जी, जी तो सर। क्वांट में अगर हम हुँ। बात करें तो आप देखोगे टाइम वर्क से क्वेश्चन्स था, ठीक है ना? टाइम स्पेंड था, आपका परसेंटेज से सर क्वेश्चन मुझे था। क्या लगता है, अगर मैं हुँ, एज अ स्टूडेंट सोचूं, हुँ, मुझे 45 मिनट में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, हुँ, तो 45 मिनट में 150 क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल हो। बहुत जैसे ही कि फॉर सिंपल होगा। एग्जांपल सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा सकता हाँ, है बिल्कुल। कि मतलब सर अप का क्या होता है, डाउन, है हाँ, ना? इस टाइप का। तो इस तरीके से, मतलब अब इतना सिंपल भी नहीं हुँ। होगा आपका डाउन, लेकिन एंटोनिम कुछ इस तरीके से आ सकता है ना? तो अब इसमें जैसे कि सिनोनिम हो सकता है, विजन का क्या हो सकता है, साइट जैसे हो सकता है, जैसे कि सीन सर हो पार्ट सकता ऑफ है। स्पीच होता है ना, जी, जैसे कि आर्टिकल फिल करना है आपका, हाँ, ए एन दा हो गया, ये सिंपल प्रपोजिशन हो फिल जाता है। करना है आपको, हुँ, स्पॉटिंग एरर है, बहुत ईज़ी होता है, हाँ, आप कर लोगे। हुँ, मतलब एक बार देखोगे, टिक करोगे, एक बार देखोगे, टिक करोगे, ठीक है ना? अच्छा याद रखना थोड़ा-सा, अगर आप आगे चले जाओगे बैक नहीं होगा,
याद रखना, अच्छा। बैक नहीं जा सकता, ऐसा बताया ओके। उसने कि बैक अलाउड नहीं है, तो ध्यान रहना, करके ही आगे जाना। हाँ। अच्छा, क्योंकि सारा अटेम्प्ट करना जैसे नेगेटिव है कई ही नहीं, बार तो क्या सब होता है ना, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हम नेक्स्ट कर देते हैं, हाँ आंसर दियो ना कि वापस आके लगा वापस देंगे, नहीं, तो ये शायद वापस अलाउड नहीं है, तो आप देख लेना, जैसे स्क्रीन पे खुलेगा इस इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना कि एक्चुअल जी। में हो क्या रहा है यहाँ पर। हम्म। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लिखा होगा स्क्रीन पे, आप पहले पढ़ लेना इन चीजों को। बिल्कुल। अच्छा, तो क्वांट में वही परसेंटेज होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका, बोट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा आपका, ठीक है ना, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, बोर्ड में नुमरे क्या अप स्ट्रीम डाउन हाँ स्ट्रीम हो सकता आप है? स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अच्छा, से वही है। तो है बोर्ड हाँ, रिलेटेड, है ना? अच्छा, अब उसमें जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे 2/4 7/18, इसमें पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सर एक ऑर्डर होता है, एलसीएम एलसीएम लगा के कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे सर, तो सबसे सिंपल होता है ब्लड रिलेशन, वो ब्लड तो रिलेशन, आएगा ही आएगा, मतलब और आप ये सर समझो कि ये तो रिश्तेदारी हमेशा किसी न किसी पेपर में और सर देखने मिलती है। 4-5 दिए होते हैं, पैटर्न समझ के तीसरा चौथा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज नंबर जरूर कर सीरीज में लेना, जो रैंकिंग में होता है कि मेरी रैंक पहली आ रही थी, हाँ, लास्ट से चौथी रैंक है, शुरू से इससे का 10वीं रैंक है, तो बताओ मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अच्छा, आ सकता है। क्वांट में अगर रीजनिंग में अगर थोड़ा सा टफ दे देगा ना, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट अगर दे दिया, ऐसे तो बताया नहीं कि नहीं आता है, अगर दे देता है ना तो ज्यादा टफ दे देगा ना, तो आप उसको छोड़ देना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है तो ना। टाइम, हमारे पास टाइम की ही कमी है, तो एक चीज ये याद रख लेना, कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, मिरर इमेजेस आ सकते हैं, ऐसे क्लॉक आ सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11:60 लिख करके आप उसका मिरर इमेज निकालते हो ना, कि 3:30 बजे हैं तो 11:60 से माइनस कर दो, तो तुम्हें मिरर इमेज में पता चल सकता है। तो मिरर इमेज आने की संभावनाएं हैं, बहुत सिंपल होता है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आएगी तो उसमें मैंने आप लोगों को एक सेशन भी करवाया था, जिसमें आप लोगों को +1 +2 भी सिखाया था, रिवर्स भी सिखाया था, इजॉटी मेथड भी सिखाया था, वो भी आ सकता है। बिल्कुल। तो रीजनिंग में ये सिंपल सी चीजें जनरल हैं जो अवेयरनेस देखना है। अगर देखेंगे, एक आध दो करंट अफेयर देखने को मिलेगा, और स्टैटिक भी अगर आएगा तो बहुत सिंपल आता है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल से करते हैं, तो अंडर अंडर आर्टिकल 368 होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल में अगर मैं बोलूं तो शुरू के तो जो 20-21 आर्टिकल है वो तो पढ़ के आना, क्योंकि हर एक एग्जाम में, इवन एसएससी में भी 20 आर्टिकल में से शुरू के दिख जाते हैं, है ना? बिल्कुल, पॉलिटी कि से क्वेश्चन हाँ पूछे। बिल्कुल, तो पॉलिटी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। इफको में गाइस ये पढ़ लेना कि भाई अभी क्या करंट में चल रहा है, कब आया था, कब नहीं आया था, कब ये लॉन्च हुआ, इसकी स्टार्ट एस्टेब्लिशमेंट डेट कौन सी हो सकती है, ठीक इस है ना, समय इसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं, ये सब ये थोड़ा सारी कर चीजें लेना। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि इस तरीके से होल एंड क्वेश्चन अगर समल होगा देखे तो ना सर, ये आएगा। मतलब आप देखोगे ना, जो आपको लगेगा बच्चा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आगे बढ़ जाना, मतलब आप देखो बिल्कुल। टिक तो कर ही देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो 150 के 150 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, तुक्का लगा दो, कोई फर्क नहीं, खाली मत छोड़ना बस। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर हम बात करें टेक की, तो टेक बहुत बड़ा हो जाता है। इफ आई टॉक अबाउट टेक, तो ये टेक तो बहुत बड़ा है। और अब तकरीबन 100 क्वेश्चन के आसपास है हाँ, यहाँ पर। तो अब अगर 100 क्वेश्चन है तो तुम ये समझ लो कि सिंपल क्वेश्चंस ही तुम लोगों से पूछे मतलब जाएंगे। सर का कहना है कि मतलब क्वेश्चन देखोगे टिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल। टिक, पेन की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको लगाने की। अब सिंपल क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं सर, जैसे कि फॉर मी क्या सिंपल हो सकता है, तुम लोग भी बताना, है ना? हो सकता है आप लोगों से डायमेंशंस पूछ ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लिया कि डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, है ना? तो डायमेंशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन में आप लोगों से यूनिट पूछी जा सकती है, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो सकती है ना? रेनॉल्ड्स नंबर की यूनिट क्या हो सकती है? अब रेनॉल्ड्स नंबर अगर मैंने बोला है तो मतलब ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ऐसा हो सकता है, राइट? जैसे है यहाँ ना? क्रिटिकल नंबर पूछ सकता है, जैसे कि आप टर्बुलेंट लेमिनार फ्लो है, पाइप फ्लो में उसका हाँ, इंटरनल फ्लो के लिए 2000 रेनॉल्ड्स 4000 जो जो आप लोग रेंज पढ़ते होता है ना, हो, उसी के आसपास पर। ठीक है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट पूछी जा सकती है। ठीक है ना, हाँ, ये भी यूनिट एच पे ही की। ठीक आता है, है। थर्मल कंडक्शन का कंडक्टिविटी पूछ सकता है, कन्वेक्शन का पूछ सकता है, ठीक है, रेडिएशन का पूछ सकता है। तो ठीक है, यूनिट्स में सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी जा सकती है, विस्कोसिटी की पूछी जा सकती है, काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी की पूछी जा सकती है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पूछा जा सकता है, यंग्स मॉडुलस की यूनिट पूछी जा सकती है। स्ट्रेन की होती नहीं, स्ट्रेस की, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इन सब की यूनिट सेम होती है, पास्कल मेगा पास्कल, इस तरीके से दिया होगा। बल्क मॉडुलस ठीक को है? डिफाइन करने आ सकता है, तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को हाँ मिलेगी। हाँ। अच्छा, ठीक जैसे है? एंट्रोपी के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकता है, एंट्रोपी के क्वेश्चंस आप देखोगे वहां पर देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ये सब पूछा जाएगा। हीट पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना। देखो अब जो सिंपल लेवल पे और क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सोचना कि बिल्कुल सिंपल क्या हो सकता है, तो इसके लिए गाइस आप लोगों को एक सजेशन दूंगा सर। सजेशन ये है कि हर सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट, जितने भी तुम सब्जेक्ट देख रहे हो, ईच सब्जेक्ट के बेसिक कर लेना, राइट? बेसिक मतलब समझ गए ना?
बेसिक कहने का अगर आपने मतलब है फॉर्मूला बुक बनाया होगा ना, तो एक बार फॉर्मूला नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, जो एग्जैक्टली सिंसियर है, जो नोट्स एग्जैक्टली बनाते हैं, मैं हाँ अभी बच्चों को आप या हम हाँ सजेस्ट करते हैं हाँ कि आप फॉर्मूला बुक बनाओ, फॉर्मूला को बस पलट लेना है आपको, ठीक है जैसे ना, कि और कुछ फॉर नहीं करना। एग्जांपल अगर मैं थर्मो की बात करूं, हम्म थर्मो में जैसे कि मैं बेसिक की बात करूं तो थर्मो में हो सकता है सबसे पहले सिस्टम हो गया। अब सिस्टम में पूछ लो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। सराउंडिंग में इमीडिएट सराउंडिंग, बाउंड्री पूछी जा सकती है कि क्लोज्ड फिक्स्ड बाउंड्री होगी, मूवेबल बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। फिर प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जा सकती जैसे है। PMM 1 2 ये हाँ सब पढ़ पीएमएम लेना 1 आप, पीएमएम 2 के बारे पढ़ में के पूछा जाना। जा सकता अच्छा, है। हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल, क्लासियस इनक्वालिटी है हाँ या आपका कैल्विन प्लांक केल्विन केल्विन स्टेटमेंट प्लैंक्स है, ये है आपको ना। आएगा, ठीक है हाँ ना, इस बात ध्यान फर्स्ट लॉ रखिएगा। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1 हो टन सकता ऑफ है। रेफ्रिजरेशन किसने यूनिट के बराबर होता है, ये RAC से आपके यूनिट कन्वर्जन से पूछेगा। इंटरनल एनर्जी किसका सिंपल है, फंक्शन होता है एमसीवी आइडियल डेल्टा गैस के टी। लिए, अच्छा आइडियल, हाँ ये सब टाइप हाँ का बिल्कुल, कुछ पूछ सकता ये है। मैंने पढ़ा भी था, हम्म, इंटरनल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। अगर आइडियल गैस है तो, हाँ ठीक है हाँ ना, इस टाइप तो के आपके इस तरीके ऑप्शंस से रहेंगे। क्वेश्चन तो अब इंटरनल मुझे एनर्जी लगता है पे भी जैसे हो कि एक सकता है। क्वेश्चन पूछ दिया ना, कि जैसे कि मान लीजिए इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या है, हम्म तो आप आपको पता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या पर वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस होता है, हम्म तो देखते हैं टिक मारना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन विदाउट पेन टच किए आप फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाना है, भाई ये ऐसे ही करना है, इसी फॉर्मूला मेंटेलिटी, रिलेटेड पूछा फॉर्मूला जा सकता है, रिलेटेड। ऐसे इंटरनल एनर्जी का एमसीवी डेल्टा टी, इंथैल्पी का एमसीपी डेल्टा टी, सीवी और सीपी जो है इसके बारे में, जैसे गामा के बारे में पूछा जा सकता है, गामा क्या होता है, सीपी माइनस सीवी होता है या फिर सीपी अपॉन सीवी होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। गामा की वैल्यू पूछी जा सकती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.4 एयर के लिए होता है। तो इस तरीके से बेसिक जैसे कॉन्सेप्ट लास्ट वाले ईयर की जितने हम बात करें तो हम्म थर्मो बहुत ज्यादा था सर, फ्लूइड था उसके अंदर, थर्मो था, फ्लूइड था, टॉम से क्वेश्चंस थे, ऐसे सॉरी आपका सोम से क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस देखे तो प्रोडक्शंस के भी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था। प्रोडक्शन से पाउडर मेटलर्जी से क्वेश्चंस देखे गए थे, ठीक है ना, गियर मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चंस देखे गए थे, ठीक है ना, कास्टिंग के डिफेक्ट देखे गए थे, ठीक है ना, वेल्डिंग के क्वेश्चंस थे आपके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पर वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग क्यों करते हैं, लॉजिक है, आपको पता है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ चीजें, ये जो बन सकते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत सिंपल अब क्वेश्चन। इसमें दो तीन चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। बेसिक बेसिक कहने का मतलब है शुरू के 10 पेज सबके पढ़ लो, ठीक है। आप मेरी किताब उठाओ, बिल्कुल। जो किताब है आप लोगों के पास होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता, आप उसके शुरू के 10-10 पेज हर एक सब्जेक्ट के पढ़ते हुए चले जाओ। यू विल फील लाइक कि हाँ भाई पेपर कुछ ऐसे ही आएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो बेसिक है उसी से ही सिंपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाँ, नोट्स वोट्स बनाए हो तो है ना? डीप में मत जाना, फॉर्मूला पढ़ना, यूनिट पढ़ना, जो सर बता रहे, बस जितने टॉपिक्स हमने बताए उसी के अराउंड आपको क्वेश्चन घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। इसी के क्वेश्चन जो हमने थर्मो की बात किया, जो हमने फ्लूइड की बात करा, बल्क मॉडुलस की बात किया, विस्कोसिटी का वेरिएशन, टेम्परेचर पे लिक्विड का क्या फर्क पड़, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो लिक्विड का क्या होगा, विस्कोसिटी गैस का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस क्या होगा, लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का क्रिटिकल नंबर क्या होता है, इंटरनल फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लो के लिए क्या होगा, ये सारे जोन है जहां से क्वेश्चन अच्छा पूछे एक जा चीज सकते और हैं। दिमाग में आ रही है। एक चीज जैसे कि थर्मो हम लोग कर रहे हैं ना, थर्मो के साथ एक चीज और कर लेना बेटा, पावर प्लांट। पावर प्लांट से क्वेश्चन आने की संभावना है। और पावर प्लांट में अगर मैं बोल दूं तो तुम रेनकाइन साइकिल तो उसके रीजनरेशन और रीहीटिंग में मत जाना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाएंगे। एसएससी जेई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ब्रेटन साइकिल पूछा जा सकता है। ब्रेटन साइकिल इज द फंक्शन ऑफ, तो में याद रहना चाहिए प्रेशर का होता है, प्रेशर रेशियो का, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे बन ऑटो सकते हैं। साइकिल पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, ऑटो साइकिल आईसी इंजन में आप देख हाँ रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो का वो कंप्रेशन फंक्शन बन रेशियो जाएगा, पूछ सकता है ना। आरएसी थोड़ा देख लेना, आरएसी इन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके किसके इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली जैसे लास्ट ईयर 3.5 पूछा था किलो कैलोरी में पूछा था, तो 50 कैलोरी के हाँ इक्विवेलेंट होता है, 50 किलो कैलोरी पर हाँ, मिनट, पर ठीक है। मिनट होता है, हाँ ठीक है ना। इतना याद रखना। तो इस टाइप के आपको पूछा सकता है। सर इसमें बॉयलर और माउंटिंग्स जरूर तुम बॉयलर, हाँ, देखना। बॉयलर माउंटिंग टाइप्स देखना, ऑफ बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, माउंटिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एसेसरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये जरूर आप लोग पढ़ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछना इजी हो जाता है। एयर प्री हीटर क्या है, इकोनोमाइजर क्या है, ऑल दीज आर द फ्लो। एसेसरीज। अगर हम बात करें सर पावर प्लांट में, अगर हम बात करें तो सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक के लिए मैक नंबर पूछा गया, हाँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ये अब ये इसमें तुम याद रखना कि अभी जैसे कि पिछले साल मैक नंबर पूछा तो इस बार हो सकता है फ्राउड नंबर पूछ ले, ठीक है, क्योंकि फ्राउड नंबर में भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, फ्लूइड में, ठीक है। हाँ, हाँ जब
तो ठीक उसमें है। भी सोनिक सब सोनिक के बारे में ही पढ़ते हैं, सॉरी उसमें क्रिटिकल सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल पढ़ते हैं। सोनिक वाला तो मैक के साथ हो गया, राइट। तो अब सब क्रिटिकल क्रिटिकल तो फ्राउड नंबर हो गया, तो फ्राउड नंबर पढ़ के जाना, डायमेंशनलेस नंबर जरूर पढ़ लेना, रफेवम वजब से जो मैंने सिखाया था, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो ये इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस ही आप लोगों को करने हैं 45 मिनट में, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जा सकता। तो जोन वही है, मैं आपको मतलब जैसे कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आईसी इंजन का कुछ बेसिक देख लीजिएगा, आरएसी का बेसिक देख लेना आप, ठीक है ना, आरएसी का थोड़ा बेसिक देख के देखना, वीसीआरएस देख के जाना, सीओपी क्या ठीक है होता ना, है, ये पूछा वीसीआरएस जा देख सकता लेना, है। उसके साइकिल देख लेना, आपको पॉइंट्स बने रहेंगे, पूछेंगे यहाँ कंप्रेसर कहाँ है, ठीक है ना, आपको थ्रॉटल वाल्व कहाँ लगा हुआ है, इस टाइप के बना के देगा, वहां पूछा जाएगा कि 2 क्या है 3 क्या है, इस तरह से लाइन डायग्राम आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, वहां से देख लेना आप चीजों में। कुछ और डायग्राम में पीएच डायग्राम होगा, उसको टीएच में कन्वर्ट करके दिया रहेगा, दोनों बताएगा कौन सा है इसमें, बताओ, और इस एक टाइप चीज के और भी क्वेश्चन है, है। इंडस्ट्रियल भी देख लेना, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ओवर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ये सब बेसिक वाली चीजें हैं, है ना। ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीजें इंडस्ट्रियल की देख करके जाना। आप लोगों का सॉम भी बता दिया, आईसी इंजन सॉम में तुम लोगों को जो सॉरी आईसी इंजन में जो तुमको पढ़ना है, इसमें तुम लोग सीधा सीधा ये पढ़ लेना कि तुम्हारी ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, उसके फंक्शंस पढ़ लेना, कैरनॉट पढ़ लेना, ये 3 जरूर कर लेना। आईसी इंजन का ये सही हो जाएगा। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। आरएसी में वीसीआरएस जरूर पढ़ के जाना, बेसिक है, इसको देख और लेना। एक जैसे कि 100 कार्नोट में साइकिल हो गया, स्टर्लिंग साइकिल हो गया, ये सब पूछे जाते हैं, थोड़ा देख लेना, तीन ठीक है है। तो आइडियल साइकिल ही ना, हाँ हाँ, लेकिन एक बार देख लीजिएगा उसको। सॉम में अगर तुम पढ़ रहे हो, सॉम में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रेस रेजिलेंस स्ट्रेन, क्या होता है, ठीक है ना, रेजिलियंस हो गया, टफनेस हो गया, रिलेशन सोनोरिटी बिटवीन हो गई। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, 3 फार्मूला इक्वल टू 2g into 1 प्लस में हाँ, 3 फार्मूले इक्वल्स टू वो 2g देख 3 लें, प्लस म्यू, इस सॉरी 2 प्लस इक्वल टू 2g into 1 प्लस म्यू इक्वल्स हो टू गया, 2g 1 प्लस म्यू हो गया, इक्वल्स इक्वल टू टू 3k 3g 1 माइनस 2 म्यू, हाँ, और e ठीक है, इक्वल टू 9 kg अपॉन और 3k 3 प्लस kg। g, ठीक है ना, ये रिलेशंस आप देख लेना। तो वो ये सारी चीजें देखना। फिर इसमें आप लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस जरूर देख लेना, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लेना, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लेना, थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ लेना। थर्मल तो स्ट्रेस, ये हो गया। फिर थर्मल उसके स्ट्रेस बाद क्यों डेवलप होता है ये भी उसको केस बना के देगा आपको, ठीक है ना, वो देख लेना, ठीक है ना, उस चीजों को थोड़ा सा आप थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चीजें देख लीजिएगा, कि ठीक है भाई फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन तुम्हारा इसमें थर्मल में भी आता है, थर्मो भी आता है, तो दोनों देख लेना थर्मल कि स्ट्रेस भाई वहां होगा ही नहीं, हाँ ठीक है ना, हाँ। क्योंकि जब तक रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया जाएगा तो स्ट्रेस डेवलप, हाँ स्ट्रेन होगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा वहां। हाँ, ठीक है। तो एक ये चीज आ सकती है, और तो सारे सब्जेक्ट हमने कर लिए। इंडस्ट्रियल में तुम लोग वो पढ़ लेना, क्या बोलते हैं, जो कॉस्ट वगैरह मैंने आपको बताई, इंडस्ट्रियल में ब्रेक इवन तो वगैरह पढ़ ओवरऑल लेना। देखो हमने सभी टेक्निकल का आइडिया दे दिया, वो टॉपिक आपको बता दिया, उस टॉपिक को आपको पढ़िएगा, उसी के अराउंड क्वेश्चन घूमता रहेगा आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, पेन निकालना गारंटी मानिए, पेन की नीड नहीं पड़ेगी, खटाखट आगे बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देना, क्योंकि गलत मत मार देना वहां पर जाके, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको ये एनी हाउ ये करना है कि ये एग्जाम किसी तरीके से ये वाला जो स्टेज है आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है? प्रोडक्शन में आप लोग को कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट और आपका जो टूल मटेरियल देख लेना आपने, टेलर्स टूल लाइफ का जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू जो होती है, जैसे हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड, सिरामिक्स, डायमंड, हाई कार्बन स्टील, इन सभी की वेरिएशन से पूछ सकता और है। शॉवरिनॉफ्स प्रिंसिपल भी हाँ, पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक। वो भी इंपॉर्टेंट है। V2 टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट के टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये भी पढ़ लेना। शॉवरिनॉफ्स भी पढ़ लेना, यहाँ पे वॉल्यूम ओपन सरफेस एरिया का स्क्वायर से निकालते हैं वैल्यू, ठीक है, वो भी लैथ पढ़ के लेना। थोड़े से पार्ट और देख लेना, वहां से क्वेश्चन कम है लेकिन पूछ सकता है, चेक कितने होते हैं, रेगुलर जॉब के लिए किस ग्राइंडिंग टाइप पढ़ करते हैं, लेना, ठीक है ना, ग्राइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। ग्राइंडिंग में टूल्स से तुम्हारा 2 चीजें और हैं जो पूछी जा सकती हैं, ड्रेसिंग पूछा जा सकता है और क्रूइंग पूछा जा सकता है, तो वो भी देख लेना। आई बिलीव ये जितने भी बेसिक चीजें हो सकती हैं जो हमने तुम्हें बताई, वो बेसिक चीजें जरूर करके जाना, बहुत मुझे ज्यादा लगता है टफ सर में इन मत सबको जाना। देखने के लिए बच्चों को 2 घंटा सफिशिएंट है। जब वीडियो आएगा आप चैनल पे देखिए, फटाफट पे अपना नोट्स वोट्स निकालिए, उसको रेफर मार लीजिए फटाफट, जिस टॉपिक की हमने बात किया उसको करके चले जाइएगा। 11 बजे है टाइम इसका, आपका स्टार्ट होना है एग्जामिनेशन, और ध्यान रखिएगा मोबाइल पर बिल्कुल मत दीजिएगा, वो हैंग वैंग हो जाएगा, फिर रिशेड्यूल कराओगे, होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे मत करना देना ये, ही ठीक है, क्यों है मोबाइल में ऐसे, तुम्हें। ठीक है ना, लैपटॉप में दीजिए अपने प्राइवेट, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, चीजें नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो किसी साइबर कैफे पे चले जाइए, वहां पर दीजिए, ठीक है ना, आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल। अच्छे से एग्जाम दो। हम्म। एंड यहाँ पर बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे एग्जाम्स हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस और इस एग्जामिनेशन के लिए क्या करें। तो बच्चों इसके लिए कोई पैनिक मत क्रिएट करना, जो तुम लोगों को बेसिक बताया है वो बेसिक कर लेना, शुरू के सारे चैप्टर्स के
मतलब सब्जेक्ट्स के 10-10 पेजेस पढ़ के जरूर स्क्रीनिंग है सर, जस्ट स्क्रीनिंग है, बस फंडामेंटल नॉलेज है, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है चीजें, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस अंदर जा रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपका क्वालिफाई है, बस उस कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलती मत करना, बस यही चीज है, बस बस ठीक है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी जाए तो घबराना मत, नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, नेगेटिव मार्किंग शायद है नहीं है, ना? एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है हाँ। ना, क्या पता वो चेंज है तो नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना कि क्या है। अच्छा, ये भी पढ़ना, शायद स्किप आप बैक नहीं आ सकते हो, ये भी सारा पढ़ लेना, एग्जाम्स स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन होता है, उसको पढ़ लेना केयरफुली। तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा बैक होने का, हाँ, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास सही बात, टाइम और ही क्या। नहीं होगा। 45 मिनट में 150 और क्वेश्चन ये करा, जो नेक्स्ट मार्क फॉर इम्पॉसिबल। रिव्यू करते हैं, छोड़ दो, वो मत करो, कि सेव वापस आने नेक्स्ट, का सेव टाइम ही नेक्स्ट, नहीं सेव मिलता है, नेक्स्ट, ठीक है? खटाखट मतलब फाइनल करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है ना, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो 150 के 150 लगा देना है बस आपको। इसमें एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, बस इतना याद रख लेना, अगर लास्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट के 5 मिनट बचे हुए हैं, राइट, लास्ट मिनट पे मान लो हम बोल दें कि भाई 5 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं, और हमारे पास अब इतने ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बाकी क्वेश्चंस को देखते हुए जाएं, तो बाकी बचे जितने भी ऑप्शंस होंगे सब में बी मार्क करके आ जाना। अच्छा, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस है सब में बी मार्क करके आ जाना, है ना। ए मार्क होने की मतलब ऑप्शन अगर ए देखो, की सही होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अगर आपको लगता है कि 4 में से 2 आप एलिमिनेट दो, तो सर एलिमिनेट हो जाता सर है। लास्ट के 5 मिनट में समय ही नहीं बचेगा, हाँ, ये भी है, टाइम भी टू बी नहीं वेरी बचे। फ्रैंक, समय ही नहीं बचना। तो जब लास्ट के 5 मिनट बचे हों और 40-50 क्वेश्चन आप लोगों के बच रहे हो, सब में बी 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 बिल्कुल। बी बी करके आ जाना, कम से कम 10 क्वेश्चन तो उससे तुम सही बिल्कुल, कर हाँ, लोगे, करेक्ट हो ठीक जाएगा। है। तो इतना दिमाग में रखना, अच्छा, और टाइम है तो 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो एलिमिनेट जाएगा, करके देख लेना। 2 में से तुक्का मारोगे तो 50% करेक्ट होने की संभावना ही हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बी बोला है तो बी ही लगाना है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम सब में सी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी एंड सी में से ही ऑप्शन लगाना। अब ये मत करना किसी में बी लगाए किसी में सी लगाए, ये मत करना, बिल्कुल, या तो सी 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 लगा डालना, या बी 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 लगा डालना, लेकिन ये तुम कब करोगे, लास्ट के 5 मिनट पे। ये मत कहना कि सर आपने बोला था कि बी 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 लगाना, मैंने पूरे पेपर पे बी लगा दिया है, ऐसे मत करना। आखिरी के 5 मिनट का मतलब 40 मिनट तक तुम अपना ज्ञान लगाओगे, 41वें मिनट से लेकर के 45वें मिनट तक में तुम सिर्फ या तो बी लगा के आना या सी लगा करके आना, सारी चीजें होंगी। मेरा पर्सनल फेवरेट बी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, राइट, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा B सा suggest फास्ट लेके चलिएगा। तो ये आखिरी, मतलब ये सर ने बोला कि वही है ना, कि हम्म। अब भाई ये कुछ नहीं, खत्म, हथियार डाल चुके हैं, मतलब समझ गए हो ना, उस हथियार डालने से बेटर है कि अंतिम सांस तक आपको लड़ना है, जब ही बस। सर ने बोला बी और सी लगा दीजिएगा, बस। लेकिन ये मेक श्योर कि हथियार नहीं डालना है, अंतिम तक आपको लड़ना है, उसके लिए पहले से प्लानिंग, स्पीड फास्ट लेके चलना, फटाफट फटाफट बढ़ना आगे, क्योंकि टाइम तब नहीं आपको कम पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने जो ये वीडियो बनाया आपके लिए बेनिफिट होगा, और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है इसी के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को कल मिलेंगे। तो सो गाइस, वेरी बेस्ट कि आप बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ जाइए और एग्जामिनेशंस में क्लियर करके आइए, और ताकि हम टियर 2 जो कि मेंस का एग्जाम है उसको प्रिपरेशन कर पाए। बिल्कुल। एंड गाइस, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सेशन लाइक कर देना, और कल बताना कैसा गया एग्जामिनेशन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा तुम्हारा एग्जाम जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ आना, तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस।